विषय केवल एक, 21वीं जनगणना में 8वां कॉलम। श्री रमेश जी। की बात कर रहे हैं और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपनी बात अगर कहीं गलती हो तत्काल का समाधान हो जाए, बहुत अच्छी बात है। 7वें कॉलम की हम बात कर रहे हैं। रमेश जी। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रामकेश जी मीणा, विधायक महोदय, पूर्व मंत्री साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से पधारे हुए समस्त आदिवासी नेतागण, मेरे सामाजिक साथियों, जो वर्तमान में पार्षद बनी है, जो महिलाएं हैं, मेरी बहनें, आप सभी युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन, आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं अभी पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था। सर्वप्रथम तो इन वक्ताओं को जिन्होंने ये विचार रखा कि 7वें कॉलम में आदिवासी का कोड होना चाहिए, जिनके दिमाग में यह सोच आई, जिन्होंने इसको क्रियान्वित किया, मैं उन सभी को हार्दिक आभार का व्यक्त करता हूं। इस बात से मैं भी तहे दिल से सहमत हूं कि आदिवासियों के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। परंतु ये 21वीं सदी है, हमें हर बात रखने से पूर्व 21वीं सदी के अनुसार अन्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को भी सोचना चाहिए। मैं आपको सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर दूं कि मैं आदिवासी जो कोड है जो आप कर रहे हो उसके सहमत में हूं, एग्रीड हूं 100%, इसलिए मेरी बात को अन्यथा ना ले। मेरे को एक हल्का सा के दुख हुआ है। मैं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जयपुर जिले का संगठन मंत्री हूं। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के बैनर के तले प्रोग्राम हो रहा है और हम सभी कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, और मेरी मीणा संस्कृति का जयमीनेस का कोई भी लोगो इस प्रोग्राम में नहीं है। यह मुझे दुख है। दूसरा, समय कम है क्योंकि सभी मुझसे ज्यादा बुद्धिजीव है और लोगों के सामने मैं तुच्छ एक प्राणी हूं, एक समाज का एक तुच्छ प्राणी हूं, क्योंकि मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, किंतु मैं सत्य कहने की हिमाकत रखता हूं। आगे से आपके साथ हम हमेशा तैयार है, किंतु आगे से मैं इन पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि जहां राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ का बैनर हो वहां मेरी संस्कृति जयमीनेस का लोगो जरूर होना चाहिए। आपके इस आदिवासी कोड के लिए हम भी आप जहां बुलाओगे चलने के लिए तैयार है, परंतु मैं वक्ताओं से जिन्होंने इनको बुलाया है उनसे एक छोटा सा मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस आदिवासी कोड से हमें क्या फायदा होगा, उस फायदे को भी हमें बताया जाए ताकि यह समाज तन मन से आपके साथ हो, क्योंकि जब तक व्यक्ति को उस चीज का पता नहीं चलेगा वो आपके साथ कभी नहीं आता। इसलिए आज एक मिनट सुनिए, इसलिए आज संख्या कम है। मैं चाहता हूं कि आप इसके फायदे जो आदिवासी कोड से हमको मिलने वाले इनको विस्तृत रूप से चर्चा करें, ताकि आगे हम कोई प्रोग्राम करें उसमें इससे 10 गुना संख्या आए, क्योंकि उनको यह समझ में आना चाहिए कि हमें आदिवासी कोड से क्या फायदा होगा। दूसरा, बात गलत हो सकती है, किंतु मैंने सोशल मीडिया पे इन पे एक बात सुनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि उन्होंने एक बार एक कोई वक्तव्य आया था, झूठ हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि सर्वदा सत्य है, सोशल मीडिया हमेशा 80% फेक होता है। उनके यहां आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक चीज को कर रही है कि जो जिस धर्म में जिस जाति को रिजर्वेशन मिला हुआ है
अगर वो उस धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म ग्रहण करती है तो उनका रिजर्वेशन स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो रिजर्वेशन के विरोधी लोग हैं उनकी एक साजिश है कि आप जैसे ही धर्म चेंज करोगे आपका रिजर्वेशन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कहीं अपने आदिवासी कोड से वो कोड में वो भी आप डलवाइएगा कि उस कोड से हमारा रिजर्वेशन को कोई हानि ना पहुंचे। हम आपके आदिवासी कोड के साथ तहे दिल से जहां बुलाओगे वहां सहमत है। मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु पुनः एक बार प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी बैठे, किसने इस बात का गौर नहीं किया। मुझे उस बात का बहुत दुख है कि मेरे मीनेस का यहां लोगो नहीं है, जबकि मेरे राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के तत्वाधान में प्रोग्राम हुआ है। क्षमा प्रार्थी हूं, धन्यवाद। धन्यवाद जी रमेश जी। हम यहाँ इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि अपनी बात कहें, कोई चीज हो उसको सुधार करें और आगे बात करें। हमारे बीच में हमारे सम्माननीय विधायक श्री राजकुमार जी रोट साहब और राम प्रसाद जी निडोर साहब पधारे हैं। कृपया